YouTube की एकमात्र वीडियो जिसमें सभी महत्वपूर्ण अलंकार एक साथ सबसे आसान और सरल भाषा में प्रश्न देखते ही आंसर पहचान जाओगे। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे YouTube चैनल हिंदी अकेडमी को सब्सक्राइब जरूर करें। अलंकार काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। एग्जाम में अलंकार की परिभाषा से संबंधित अक्सर प्रश्न पूछा जाता है कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को क्या कहते हैं। तो दोस्तों, ऑप्शन में आपको सिर्फ अलंकार पर ध्यान देना है और अलंकार पर टिक लगा के आना है, क्योंकि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों या धर्मों को अलंकार कहते हैं। 10 परिभाषाएं याद करने की आवश्यकता नहीं है, बस ये एक परिभाषा याद कर लीजिए जिसमें आपके अलंकार कंप्लीट हो जाएंगे। अलंकार के 3 भेद होते हैं। पहला शब्दालंकार, दूसरा अर्थालंकार और तीसरा उभयालंकार। आपको इतना ध्यान रखना है कि अलंकार के 3 भेद माने गए हैं। अगर बात की जाए कि अलंकार के प्रमुख भेद कितने होते हैं, तो अलंकार के प्रमुख भेद ये 2 माने गए हैं। पहला शब्दालंकार और दूसरा अर्थालंकार। ये दोनों अलंकार के प्रमुख भेद है, क्योंकि जितने भी अलंकार है वो इन दोनों ही भागों में समाहित माने गए हैं। तो हम बारी बारी से प्रमुख शब्दालंकार और प्रमुख अर्थालंकारों का ट्रिक के रूप में यानी आसान तरीके से अध्ययन करेंगे। शब्दालंकार के अंतर्गत सबसे पहले अनुप्रास अलंकार, जहां कोई भी वर्ण बार बार आए, कोई भी वर्ण बार बार आए यानी वर्ण की आवृत्ति हो, वहां अनुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण देखिए, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जल थल में। यहां पर च वर्ण बार बार आया है, तो जहां कोई भी वर्ण बार बार आएगा वहां अनुप्रास अलंकार होता है। यहां च वर्ण बार बार आया है, इसलिए इन पंक्तियों में अनुप्रास अलंकार है। दूसरा उदाहरण देखिए, तरणी तनुजा तट तमाल तरुअर बहुछाए। यहां पर त वर्ण बार बार आया है, तो त वर्ण बार बार आया है। जब कोई भी वर्ण बार बार आए या किसी भी वर्ण की बार बार यानी आवृत्ति हो, तो वहां अनुप्रास अलंकार होता है। यहां त वर्ण बार बार आया है, इसलिए इन पंक्तियों में अनुप्रास अलंकार होगा। यमक अलंकार, शब्द एक से अधिक बार आएगा, यानी कोई भी शब्द 2 या 2 से अधिक बार आएगा और जितनी बार वो शब्द आएगा प्रत्येक बार उसका भिन्न अर्थ निकलेगा। यानी शब्द एक से अधिक बार आएगा और जितनी बार आएगा उसका अलग अलग अर्थ निकलेगा, तो वहां यमक अलंकार होगा। उदाहरण देखिए, सजना है मुझे सजना के लिए। यहां पर सजना शब्द 2 बार आया है। परिभाषा में भी यही कहा गया है कि कोई भी शब्द एक से अधिक बार आएगा, यानी 2 बार सजना शब्द आया है और दोनों ही बार यानी प्रत्येक बार उसका भिन्न अर्थ निकलता है। पहले सजना का अर्थ है मुझे श्रृंगार करना है और दूसरे सजना का अर्थ है अपने प्रियतम यानी पति के लिए। तो शब्द अनेक बार आएगा और अनेक अर्थ निकलेगा। दूसरा उदाहरण देखिए, 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है। यहां पर बेर शब्द 2 बार आया है। पहले बेर शब्द का तात्पर्य है 3 बार यानी 3 वक्त 3 टाइम भोजन करती थी वो मुगलों की स्त्रियां जो महलों में रहती थी। लेकिन अब छत्रपति शिवाजी के आतंक के कारण वो जंगलों में मारी मारी फिर रही है, तो जो एक बेर फल आता है बेर, उस बेर फल को यानी 3 बेर फल खा करके वो अपना दिन भर का गुजारा कर रही है, जो पहले 3 बार भोजन किया करती थी। तो यहाँ पर बेर शब्द 2 बार आया है और दोनों बार उसका भिन्न भिन्न अर्थ निकला है, इसलिए यमक अलंकार होगा। अगला उदाहरण देखिए, काली घटा का घमंड घटा। यहां पर भी घटा शब्द 2 बार आया है और दोनों बार यानी प्रत्येक बार उसका भिन्न भिन्न अर्थ निकलता है। पहले घटा का तात्पर्य है बादल और दूसरे घटा का तात्पर्य है कम हो जाना यानी घट जाना। श्लेष अलंकार, श्लेष अलंकार में शब्द एक ही बार आएगा और एक बार आए हुए शब्द के अनेक अर्थ निकलेंगे, यानी शब्द एक बार आता है और उसके अनेक अर्थ निकलते हैं। अनेक अर्थ निकलेंगे तो वहां क्या होगा? श्लेष अलंकार होगा। उदाहरण देखिए, पानी गए ना उबरे मोती मानस चून। यहां पर 3 अलग अलग विशेषताएं वाले 3 वस्तुएं 3 चीजें आई है और ये पानी के चले जाने पर किसी काम के नहीं रहते, तो इन तीनों के लिए पानी शब्द का भिन्न भिन्न अर्थ निकलता है। शब्द एक है लेकिन इसका मोती के लिए, मानस के लिए और चून के लिए अलग अलग अर्थ निकल रहा है। परिभाषा भी यही है, शब्द एक बार आएगा लेकिन उसके अनेक अर्थ निकलेंगे, तो श्लेष अलंकार होगा।
यहाँ पानी शब्द के अनेक अर्थ निकलते हैं। मोती के साथ क्या निकलेगा? उसकी चमक, आभा। मोती की चमक चली जाएगी तो एक पत्थर का टुकड़ा है। मानुष यानी मनुष्य के साथ उसकी इज्जत, मान, सम्मान, और चूना के साथ जल। तो यहाँ पानी शब्द के अनेक अर्थ निकले। जहां पर शब्द एक और अर्थ अनेक होंगे वहां पर होगा श्लेष अलंकार, पुनरुक्ति अलंकार। शब्द अनेक बार आएगा और जितनी बार शब्द आएगा उसका प्रत्येक बार एक समान ही अर्थ निकलेगा। यमक अलंकार में शब्द अनेक बार आया था लेकिन अर्थ अलग अलग था। पुनरुक्ति में शब्द अनेक बार आएगा लेकिन अर्थ एक समान ही निकलेगा, तो वहां पुनरुक्ति अलंकार होगा। उदाहरण देखिए, मधुर मधुर मेरे दीपक जल। यहां पर मधुर मधुर शब्द 2 बार आया, यानी शब्द अनेक बार आया है, लेकिन दोनों ही बार उसका अर्थ एक समान निकलता है, तो यहां पर पुनरुक्ति अलंकार होगा। दूसरा उदाहरण देखिए, बार बार आती मुझको मधुर याद बचपन तेरी। यहां पर भी बार बार शब्द अनेक बार आया, यानी 2 बार आया और दोनों बार उसका अर्थ एक समान है, इसलिए यहां पुनरुक्ति अलंकार होगा। उपमा अलंकार, जहां तुलना की जाए वहां उपमा अलंकार होता है, और तुलना हमेशा छोटी वस्तु की किसी प्रसिद्ध वस्तु से की जाती है। तुलना सूचक, समानता सूचक शब्द सा, सम, समान, सी, सरिस आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो जहां पंक्ति में या उदाहरण में सा, सम, समान, सी, सरिस जैसे शब्द नजर आ जाए तो देखते ही टिक लगा देना कि ये उदाहरण उपमा अलंकार का है। उदाहरण देखिए, पीपल पात सरिस मन डोला। यहाँ सरिस शब्द आया समानता के लिए, देखते ही टिक लगा देना कि ये उदाहरण उपमा अलंकार का है। पीपल के पत्ते के समान मन डोलता है, सरिस शब्द आया, उपमा अलंकार का उदाहरण। मुख कमल सा खिल उठा, यहां पर जो सा शब्द आया है देखते ही टिक लगा देना कि यह उपमा अलंकार का उदाहरण है। उपमा अलंकार में सा, सम, समान, सी, सरिस शब्द आएंगे, देखते ही टिक लगा देना उपमा अलंकार है। कभी कभी उपमा अलंकार में योजक चिन्ह भी आ जाता है, लेकिन ये योजक चिन्ह कहां आएगा? सा, सम, समान, सी, सरिस जैसे समानता दिखाने वाले शब्दों के पहले, इनके पहले अगर योजक चिन्ह आता है तो उपमा अलंकार है, क्योंकि योजक चिन्ह रूपक अलंकार में भी आता है, और रूपक अलंकार में हमेशा हमेशा एक प्रसिद्ध वस्तु और एक साधारण वस्तु के बीच में योजक चिन्ह आता है, जबकि उपमा अलंकार में सा, सम, समान, सी, सरिस के पहले योजक चिन्ह आता है। तो रूपक अलंकार में भी आता है, लेकिन रूपक अलंकार में प्रसिद्ध और साधारण वस्तु के बीच में आता है। जहां रूप आरोपित किया जाए वहां रूपक अलंकार होता है, और रूपक अलंकार में योजक चिन्ह आता है, यानी किसी एक में दूसरे का रूप मान लिया जाए वहां रूपक अलंकार होता है। प्रसिद्ध वस्तु का रूप साधारण वस्तु में ऐसे दिखाने के लिए दोनों के बीच में योजक चिन्ह होगा। प्रसिद्ध और साधारण के बीच में, साधारण और प्रसिद्ध के बीच में योजक चिन्ह होगा, तो वहां रूपक अलंकार होगा। उदाहरण देखिए, तुम चंद्रमुखी हो। यहां पर जो मुख है उसमें चंद्रमा का रूप आ गया और कहा गया है तुम्हारा मुख चंद्रमा रूपी है। योजक चिन्ह आया तो यहां पर रूपक अलंकार होगा। बंदो चरण कमल हरि राय, ये एग्जाम में बहुत सी बार पूछा जाता है। चरण कमल के बीच में योजक चिन्ह आया, चरण साधारण वस्तु और कमल प्रसिद्ध वस्तु, दोनों के बीच में योजक चिन्ह आया तो यहां रूपक अलंकार होगा। जहां पर योजक चिन्ह आ जाए वहां पर रूपक अलंकार होता है। उत्प्रेक्षा अलंकार, जहां कल्पना की जाए वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, यानी किसी चीज में किसी को मान लेना। जहां मान लिया जाए, जैसे गणित में भी मानते कि x का मान इतना, तो जहां मान लिया जाए, कल्पना की जाए, वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। और मानने के लिए मनु, मानो, मनऊ, जनु, जानो, जनऊ आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो पंक्ति में, उदाहरण में मनु, मानो, मनऊ, जनु, जानो, जनऊ जैसे शब्द नजर आ जाए तो देखते ही टिक लगा देना कि ये उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण है। उदाहरण देखिए, तुम्हारा मुख मानो चंद्रमा है। या मानो शब्द देखते ही टिक लगा देना कि ये उदाहरण उत्प्रेक्षा अलंकार का है। तुम्हारा मुख मानो चंद्रमा, यानी मुख को ही चंद्रमा मान लिया गया है। मुख मनु लसे मयंक, यहां पर मनु शब्द आया है, देखते ही टिक लगा देना कि ये उदाहरण उत्प्रेक्षा अलंकार का है। जहां पर मनु, मानो, मनऊ, जनु, जानो, जनऊ जैसे शब्द नजर आ जाए वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। मानवीकरण अलंकार, जहां पर प्रकृति की जड़ वस्तुओं को मानवीय कार्य करते हुए दिखाया जाए वहां मानवीकरण अलंकार होता है। प्रकृति की जड़ वस्तुएं जो अपने स्थान से कहीं चल फिर नहीं सकती, आ जा नहीं सकती,
उनको मनुष्य के कार्य करते हुए दिखाया जाए तो वहां मानवीकरण अलंकार होगा। नाम से स्पष्ट है, मानवीकरण यानी मनुष्य के कार्य करते हुए दिखाया जाए वहां मानवीकरण अलंकार होगा। उदाहरण देखिए, फूल हंसे कलियां मुस्काए, यहाँ पर फूलों को हंसते हुए और कलियों को मुस्कुराते हुए जो कि मानवीय कार्य मनुष्य के कार्य करते हुए दिखाया गया है, इसलिए यहाँ मानवीकरण अलंकार होगा, क्योंकि फूल और कलियां प्रकृति की जड़ वस्तुएं हैं। ये निर्जीव नहीं है, सजीव है, क्योंकि पेड़ पौधे सजीव माने गए हैं। तो प्रकृति की जड़ वस्तुएं जो चल फिर नहीं सकती, कहीं आ जा नहीं सकती, उनको मनुष्य के कार्य करते हुए दिखाया जाए तो वहां मानवीकरण अलंकार होता है। जगी वनस्पतियां अलसाई, वनस्पतियां अलसाते हुए जाग रही हैं, तो ये मनुष्य का कार्य है। और जहां मनुष्य के कार्य को प्रकृति की जड़ वस्तुएं करते हुए दिखाया जाए वहां मानवीकरण अलंकार होता है। अतिशयोक्ति अलंकार, जहां किसी बात को बहुत बड़ा चढ़ाकर बताया जाए, यानी किसी बात का बड़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए, वहां अतिशयोक्ति अलंकार होगा। अति यानी बहुत और योक्ति यानी क्या, कथन। तो बहुत बड़ा चढ़ाकर जो कथन कहा जाए वहां अतिशयोक्ति अलंकार होता है। उदाहरण देखिए, आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब चेतक था उस पार। चेतक यानी महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम। जब तक महाराणा प्रताप ने सोचा इस पार खड़े, तब तक तो चेतक नदी के उस पार छलांग लगा चुका था। यानी चेतक की गति को बहुत ही बड़ा चढ़ा के बताया गया है, इसलिए यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होगा। हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सिगरी जली गई, गए निशाचर बाग। यानी हनुमान जी द्वारा जब लंका दहन किया गया था, उनकी पूंछ में आग लगाने के वर्णन के दृश्य का वर्णन किया गया है कि हनुमान जी की पूंछ में तो आग लग भी नहीं पाई थी, उससे पहले ही लंका सारी जल गई और निशाचर भाग गए। आग लगी ही नहीं, लंका पूरी जल गई। यानी बात को बहुत बड़ा चढ़ाकर बताया गया है, तो यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होगा।